जय माता जी की। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आपकी सुरक्षा और लंबी आयु की कामना करती हूँ। मैं विशेष रूप से आज जो लाइव आई हूँ वो एक प्रकरण चला हुआ है पिछले 15-20 दिनों से। लगातार फेसबुक के माध्यम से, सोशल साइट के माध्यम से, व्हाट्सएप और फेक कॉल और नेट के माध्यम से कॉल करके दीप्ति राजपूत या दिलीप राजपूत जो भी है, चल छोड़ो, इनको बाद में देखेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि मुझे लगातार धमकियां दे रहे हैं तो बड़ा छोटा शब्द होगा मेरे लिए, लेकिन मैं इतना कहना चाहती हूँ, जिन लोगों ने मारने का प्लान किया, कत्ल की साजिश की, जिनके ऑडियो, वीडियो, स्क्रीनशॉट, फेसबुक की जितने भी प्रूफ मैंने सारे पुलिस अधिकारी एसपी करनाल को सौंप दिए हैं और भी तमाम जगह भेज दिए गए हैं। ये तो मैं देना चाहती थी जानकारी। अब इसके अलावा मैं एक स्पेशल बात कहना चाहती हूँ। सुखदेव सिंह गुग्गामाड़ी के समर्थन में कुछ लोगों ने, हालांकि भाई साहब से मेरी कोई कभी इस तरह की इंटेंशन, मैंने कभी गलत नहीं कहा, उनका आईटी सेल चलाने वाला व्यक्ति ने स्पेशल पोस्ट डाली कि गुज्जरों ने देवा ठाकुर के साथ बलात्कार किया, उसकी सारी फोटो हमारे पास हैं और ऐसी फोटोएं गुज्जर भाइयों के लिए वो पोस्ट कर रहा है। और हमारे फेस पे कभी एक चोट लगी थी, उस फोटो को उठा के स्पेशली लिखा कि गुज्जरों ने रेप कर दिया। गुज्जर ऐसे नामर्द नहीं है, कोई बात नहीं। और आप फिर एक बंदा सुखदेव सिंह गुग्गामाड़ी और ओकेंद्र का हितैषी और दोस्त और उपदेश का ईशांत ठाकुर यूपी से कह रहा है कि सुखदेव सिंह गुग्गामाड़ी ने, उपदेश राणा ने और ओकेंद्र राणा ने बलात्कार किया। ये सब चीजें ये लोग फेसबुक पे बोल रहे हैं, ये कितनी मर्यादित हैं। और इन सब चीजों का संज्ञान अब मैं पुलिस को दूंगी और मुकदमा दर्ज कराऊंगी और आप समझ गए होंगे कि ये मुकदमा क्या बनता है। मैं विशेष रूप से आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, जो लोग ऐसे लोगों की पोस्टें और ऐसी गंदी फोटोएं और ऐसी गंदी चीजें और वाहियात चीजें उठा के जिसमें हमें भी बदनाम करने के लिए हमारी पोस्टें इस तरह से शेयर कर रहे हैं, उन सभी लोगों के अकाउंटों को सर्च कर लिया है और सभी के स्क्रीनशॉट हमारे पास है और ईशांत की सारी वीडियो जिसमें वो बोल रहा है। और ये जो आईटी सेल चलाता है सुखदेव सिंह गुग्गामाड़ी का वो व्यक्ति, वो पिछले बहुत समय से परेशान कर रहा है। और भी समर्थक, चाहे वो उपेंद्र राणा के हों, चाहे उपदेश राणा के हों, चाहे वो किसी के भी हों, जो और प्रदीप राघव बाता के, उस पे भी कई चीजें मैंने देखी। तो ऐसे है, पहले भी 20 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा है और अब फिर ये जितने भाई है ना मेरे, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ मेरे भाइयों, जिस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है ना इस लड़ाई से, आप ऐसी पोस्टें शेयर करके इस मुकदमे में ऐड मत हो। पहले भी कुछ लोगों ने वाहियात चीजें शेयर करी थी और मुकदमे छिपे थे। और फिर लोग, मैं नहीं चाहती किसी भाई की जिंदगी कोर्ट केस, जेल में बीते और ऐसे काम हो, लेकिन इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ, बेटी या किसी लेडीज के लिए सरेआम 5-7 लोग ये कहें कि उसका बलात्कार कर दिया गुजरों ने, ये क्या जाटों ने इसके साथ रेप कर दिया, ये घटना कर दी जाटों ने, तो ऐसे शब्द दो बरादरियों के लिए बोलना कहीं ना कहीं बहुत घातक है। और कुछ लोग फिर राजपूत उठ के ये कहते हैं कि सामाजिक लड़ाई करवाना चाहते हो। मैं सामाजिक लड़ाई नहीं, मैंने तो हमेशा भाईचारे और एकता की बात की है। लेकिन ये 15-20 लोग जिस तरह से बदनाम करना, परेशान करना, मारने की साजिश करना,
कंटिन्यू डर पैदा करना, और तो और अधिकारियों तक बातें उल्टी सीधी पेश करना, सबका रिकॉर्ड जमा हो रहा है, सबकी प्रोफाइल जमा हो रही है। और दूसरा फिर निवेदन कि अपने अपने पेजों से जिस तरह से आप किसी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हो, पोस्टर डाल रहे हो, शेयर कर रहे हो उन चीजों को, गलत चीजों को, आप सब के ऊपर मुकदमा होगा। फिर मत कहना कि साध्वी जी आपने पहले बताना चाहिए था, ये फेक है कि सही है। दूसरा, राजस्थान को लेके, आनंदपाल को लेके या लॉरेंस बिश्नोई को लेके कुछ लोग कह रहे हैं कि इन ग्रुपों का समर्थन, इन ग्रुपों का ये, उन लोगों को इस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसका जिन व्यक्तियों से लेना देना होगा पुलिस प्रशासन का काम है, वो खोलेगा। उन लोगों ने कभी किसी महिला की इज्जत को तार तार नहीं किया। और एक और लास्ट में बोलना चाहती हूँ, प्रशासन अपना काम करेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है पुलिस अधिकारियों पे, हरियाणा सरकार से। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि जो लोग साथ नहीं दे सकते ना, वो निंदा भी ना करें। जो लोग 2 लाइनें लिख के इन लोगों के खिलाफ 2 शब्द भी नहीं लिख सकते जो इतना गंदा लिख रहे हैं, तो ऐसे लोगों से ना इस धरती पर उनका होना ना होना, रोटी खा के सोने से ज्यादा उनकी कोई इज्जत नहीं है। जो लोग खाम में खा सुनते तो सारी बात है, समझते सारी बात है, लेकिन मर्द होकर, पुरुष होकर भी बोलने की ताकत जिन लोगों के अंदर नहीं है, और ये कहते हैं दीदी मैं आपके साथ हूँ, साध्वी जी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, बाईसा चिंता मत करो मैं आपके साथ। तुम किस चीज के भाई हो, किस चीज के भक्त हो, किस चीज के साधु समाज का सम्मान है जो तुम 2 लाइनें भी नहीं लिख सकते। और वो सरेआम IT सेल बनाकर वो इतना गंदा गंदा प्रचार कर रहे हैं। अरे समझाना चाहिए था वो के अंदर तेरे समाज की लेडी है, इतनी अश्लील वीडियो मत बना। उसने अपनी फेसबुक पे ओकेंद्र राणा ने जाटों को नहीं छोड़ा, गुज्जरों को नहीं छोड़ा, हमें नहीं छोड़ा, खिलाड़ियों को नहीं छोड़ा, गीता फोगाट को नहीं छोड़ा, उसने सोनाली को नहीं छोड़ा, उपासना को नहीं छोड़ा, सुखदेव, मतलब कि उन सब के रिकॉर्ड निकाल लो। लेकिन मैंने कभी फिर भी गलत नहीं कहा। रही गाली गलौज देने की बात, जो लोग कह रहे हैं साध्वी होके गाली देती है, काश परमात्मा ना करे, खुदा ना करे कि तुम लोगों के मुंह से तुम्हारे घर में ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, तुम्हारी किसी बहन बेटी के साथ इतना गलत हो जाए, और फिर तुम क्या करोगे। मतलब मेरा अधिकार इतना भी नहीं कि कोई सुमित राणा फेसबुक पर आकर गाली देगा और मैं उसको जवाब भी ना दूं। मेरा गाली देना गुनाह हो गया। अरे तुम्हारी बहन को कहा होता तो तुम तो शायद, मुझे नहीं लगता, इससे भी ऊपर उठकर जवाब देते। मैं सभी सिखों से प्रार्थना करना चाहती हूँ, और जितने भी सिख धर्म के लोग हमें मानने वाले हैं और जितने भी लोग हमारे समर्थक हैं, मैं चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पर आकर इन सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब दें। बिल्कुल मलिक भाई, मैं आपका दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरा सोशल साइट पर विशेष रूप से हमारे पक्ष में लिखा। मैं SS टाइगर राजस्थान, हालांकि उनके साथ पिछले दिनों कुछ भी हुआ, मैं बोली ना बोली, लेकिन उस व्यक्ति का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उस व्यक्ति ने मुझे विशेष रूप से समर्थन किया और मेरे लिए 2 शब्द कहे। तो मैं गुज्जर समाज, जाट समाज, सिख समाज और भी अन्य समाज के सभी लोगों को कहना चाहती हूँ, और उन राजपूत योद्धाओं को, उन भाइयों को, उन क्षत्रियों को कहना चाहती हूँ कि क्षत्रियों ने सच का साथ दिया है। महाराणा प्रताप अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे, उनको कोई नहीं झुका सकता। लेकिन तुम ये कहाँ साबित कर रहे हो कि ऐसे लोग, नपुंसक लोग महाराणा प्रताप के वंशज हो सकते हैं, किसी पृथ्वीराज चौहान के वंशज हो सकते हैं, किसी मतलब ऐसे क्षत्रियों का खून हो सकता है, ऐसी माँ योद्धाओं को पैदा कर सकती है। शर्म आती होगी उस माँ को जिसने ऐसी नपुंसक औलाद पैदा की जो आए दिन महिलाओं को अभद्र भाषा में बात करती है। ऐसे व्यक्ति की बच्चियां नहीं होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति के घर बहन नहीं होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति के घर बेटी पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बाप बलात्कारी होते हैं, ऐसे ही भाई बलात्कारी होते हैं, ऐसे ही वो लोग होते हैं जो अन्य समाज की बेटियों को इतना गंदा कहते हैं। ईशांत राणा यूपी से कह रहा है क्षत्रिय लिखकर कि इन लोगों ने बलात्कार किया। मैं उस मामले में संज्ञान लूंगी और योगी सरकार से प्रार्थना भी करूंगी और सारे पत्र लिखकर भेजूंगी कि इस व्यक्ति को अरेस्ट करें और उन लोगों के खिलाफ मुकदमा करे। गवाही दे रहा है, ऐसा हुआ है।
ये कोई छोटी बातें नहीं है। और दूसरी एक और मैं आप लोगों को कहूं, केवल आनंद नहीं लेते, केवल मजे नहीं लेते, कोई दुखी है हंसते नहीं। समय कब किस पे कैसा आ जाए, किसका आ जाए, कुछ निश्चित नहीं है। इस धरा पर कितने दिन हमें कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन जब तक जियो ना, सर उठाकर जियो, अपने जमीर के साथ जियो। बेशक लड़ाई है, मैं लड़ूंगी, अंत समय तक लड़ूंगी। मेरे अंदर क्षत्रियों का असली खून बहता है। मैं देवा ठाकुर हूं, कोई और नहीं। निर्मल भाई, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। राणा रघुवंशी जी, कोई आपकी बहन को गाली दे तो क्या होगा? और उन सारे जो 5, 7, 10 राणे हैं ना, जो लगातार पोस्टर डाल रहे हैं, उन सब की इंक्वायरी है हमारे पास, सबका पर्चा दर्ज कराऊंगी, जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बुरी तरह से कर रहे हैं। निवेदन करती हूँ अंत में, सामाजिक भाईचारा एक तो बना के रखिए। अभी पृथ्वीराज चौहान की जयंती है, जितने भी लोग हैं पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाइए महापुरुष की, और सभी जाति के लोग मनाइए। महापुरुषों की कोई जात नहीं होती, महापुरुष सबके होते हैं, सांझे होते हैं। वो किसी एक कमरे में बंद मत करो उनको जगत माने। वो अपने पूरे राष्ट्र के लिए, हिंदू समाज के लिए नहीं, पूरे देश के लिए लड़े थे। उन्होंने तो मुस्लिम महिलाओं की भी इज्जत की थी। इसलिए निवेदन करो, इस वीडियो को शेयर करना, और प्रशासन के जितने अधिकारी हैं, सरकार में जितने लोग हैं, इस पूरे मामले का या तो टाइम रहते संज्ञान लें, नहीं तो ये लोग कभी भी मेरी हत्या कर सकते हैं। इस बात को याद रखना। जय हिंद।